Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard geography lesson number 3, that is humidity and clouds. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है 360 पे एटलीस्ट, फिर 480 पे आप देखोगे तो और भी क्लियर दिखेगा, 720 पे एकदम क्लियर वीडियो दिखेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट डाइजेस्ट से नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखने के लिए, क्योंकि मैं पीडीएफ से आपको यहाँ पे बता रही हूँ। पहले पीडीएफ बनाया फिर उसके बाद ये ओके। आप बाकी के भी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसके वीडियोस अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट सबके बने हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। अब समरी में देखिए यहाँ पे, व्हाट कंक्लूजन्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस? आफ्टर सर्टेन लिमिट द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पॉन्ज गेट्स एंडेड एंड इट बिकम्स सैचुरेटेड। तो एक सर्टेन लिमिट के बाद क्या होता है कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है स्पॉन्ज की, वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, और वो भी क्या हो जाता है, एकदम सैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, तो एक टाइम के बाद जब उसमें पानी बहुत भर गया तो वो भी फिर अपने आप को क्या करेगा, फिर उसमें जगह नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं ओरल टेस्ट ओरल वर्क वाले, उसके आंसर्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये सारे 4 क्वेश्चंस हैं, ये जो दिया गया है, ये समरी जो दिया गया है उसमें से कई सारे क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चंस हैं, तो उसके आंसर्स आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए आंसर आपको 1 सेंटेंस में देना। वाई इज़ द एयर इन अ रीजन ड्राई? ड्यू टू द लो अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर इन अ रीजन इज़ ड्राई। व्हाट आर द प्रीक्विसाइट्स फॉर कंडेंसेशन? तो यहाँ पे देखिए हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द एयर आर द यहाँ पे प्री रिक्विसाइट फॉर कंडेंसेशन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने क्लाउड्स के बारे में पढ़ ही लिया है इस चैप्टर में। तो जो टाइप्स के क्लाउड हैं तो उसमें से क्या है, जो चिमिनोनिम्बस क्लाउड्स हैं वो क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। ओके, चिमिनोनिम्बस क्लाउड जो होते हैं वो इंडिकेटर्स होते हैं फॉर ऑफ द प्लेजेंट एटमॉस्फेयर। ये क्या इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि ये क्लाउड्स जो होते हैं वो इंडिकेटर्स होते हैं थंडर स्टॉर्म के, तूफान के। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ फाउंड टू बी हाई इन डेजर्ट रीजन, ये भी इनकरेक्ट है। इसका क्या कारण है वो भी यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है, विच टाइप ऑफ क्लाउड्स गिव रेन? तो जो निम्बोस्ट्रेटस हैं एंड क्यूमुलोनिम्बस जो हैं ये क्या है, रेन देते हैं। व्हाट इज़ इवेपोरेशन? तो ये भी देखो यहाँ पे, ये तो आपको पता है, ये बहुत आप ये पढ़ते आए हो 3rd 4th 5th से, ये चीज़ें तो ईजी हैं। द हायर टेम्परेचर ऑफ द एयर लीड्स टू रैपिड इवेपोरेशन, दैट इज़ करेक्ट। बाकी के इनकरेक्ट वाले देख सकते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर? द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड मॉइस्चर एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर। व्हाट इज़ मेंट बाय द सैचुरेशन ऑफ द एयर? यानी कि जो कंडीशन होती है एयर की एट अ सर्टेन टेम्परेचर in which the moisture holding capacity of air becomes equal to the proportion of moisture present in it, it is called saturation of the air. Okay, यहाँ पे देखिए क्लाउड क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए हाई क्लाउड्स, मीडियम क्लाउड्स, ये टाइप्स हैं।
ह्यूमिडिटी मेजर कैसे की जाती है वो यहाँ पे दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स में देखिए हाई क्लाउड्स, मीडियम क्लाउड्स, लो क्लाउड्स, ये 3 टाइप्स हैं। राइट इन ब्रीफ अबाउट द फीचर्स ऑफ हाई क्लाउड्स, इनके फीचर्स बताना है। यहाँ पे देखिए एक है यहाँ पे क्यूमुलस, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है राइट इन ब्रीफ अबाउट द फीचर्स ऑफ क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस। तो दोनों के टाइप आपको बताना है, फीचर्स बताना है। तो जो क्यूमुलस होता है पाया जाता है बिटवीन 500 मीटर टू 6000 मीटर एल्टीट्यूड पे। दे आर मोस्टली फॉर्म ड्यू टू द वर्टिकल फ्लो, वर्टिकल, ठीक है ऐसे। अब जो क्यूमुलोनिम्बस होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइक ह्यूज माउंटेन, दे आर डेंस एंड डार्क इन कलर, दे हैव anvil like shape at the top, they are the indicators of the thunder, lightning and storm. They bring rain with storms, sometimes they also bring hailstones. The raindrops of these clouds are found to be larger in size, बड़े बड़े होते हैं, तभी यहाँ पे आप देख रहे हो ये इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। मीडियम क्लाउड के बारे में लिखना है यहाँ पे, ऑल्टो स्ट्रेटस, ऑल्टो क्यूमुलस, क्लाउड्स फ्लोट इन द स्काई, इसका रीज़न बताना है। तो देखो द कंडेंस्ड वाटर ऑन फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो एक्यूमुलेट अराउंड डस्ट पार्टिकल्स एट हाई एल्टीट्यूड लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है। डिफरेंस बिटवीन ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स, डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये सब यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना स्टूडेंट्स, उससे क्या होगा जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएगा, तो ईजिली आप देख पाओगे, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड 3rd to 10th स्टैंडर्ड के वीडियोज़ अपलोडेड हैं ऑल सब्जेक्ट्स के, तो अगर कोई भी आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हो ये चैनल। और उसके अलावा आपको कोई भी चैप्टर चाहिए कमेंट में बताइए, चाहे एक्सप्लेनेशन चाहिए, डाइजेस्ट आंसर चाहिए, राइटिंग स्किल, ग्रामर का कोई टॉपिक जो इसका आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, डाइजेस्ट आंसर चाहिए, आप बताइए। ओरल टेस्ट का अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है बट आपको नीड है उसकी, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। चैनल एक्चुअली स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए है, मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया, क्लासेस के, कॉलेज के, स्कूल के। बट अभी जो बाकी के अदर स्टूडेंट्स हैं उनके भी कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं उनके लिए भी जो भी आते हैं बच्चों के, तो वो मैं प्रोवाइड करती हूँ। ओके, तो आप भी स्टूडेंट्स ही हैं, बच्चे ही हैं, तो आपको भी अगर कोई वीडियो चाहिए तो बताइए। ओके, और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट हमेशा एक ही रहती है कि चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है, चैनल आपका ही है, आपके लिए है, तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। चैप्टर नंबर 4 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए आप।